इस देश में हरे धनिया को माना जाता है शैतानी पौधा। वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। आखिर क्यों इस जगह पर खेत में सांस लेने के लिए देने पड़ते हैं 2500 रुपए। भारत के इस गांव में पेड़ पर लटकी है हजारों घड़ियां। बेहद अजीब है इसकी पीछे छिपी वजह। क्यों इस मंदिर में रात होते ही पत्थर में बदल जाते हैं इंसान और इस छोटे से मशरूम को कहा जाता है किलर। आखिर इस देश में क्यों लगाया जाता है दुल्हन का बाजार। वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। आमतौर पर शादी ब्याह के लिए परिवार के सदस्य लड़की या लड़के को पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग लव मैरिज करके अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां दुल्हन की बिक्री सरेआम बाजार में होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम बुल्गारिया है, जहां साल में 3 बार दुल्हन का बाजार लगाया जाता है। इस दौरान शादी योग्य लड़कियां तैयार होकर बाजार में बैठ जाती हैं, जिसके बाद बाजार में घूमने के लिए आने वाले लड़के उन लड़कियों को पसंद करते हैं और फिर उनके साथ शादी कर लेते हैं। बुल्गारिया में पुराने समय से ही दुल्हन का बाजार लगाया जाता है, जिसमें गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की दुल्हन के रूप में खरीदारी की जाती है। इस दौरान दुल्हन के परिवार वाले भी उसके साथ होते हैं, जो लड़की के घर वालों से बातचीत करते हैं और सब कुछ तय होने की स्थिति में दूल्हे पक्ष के लोग दुल्हन के परिवार को पैसे देकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह बुल्गारिया में हर साल गरीब परिवार की लड़कियों की शादी होती है, जिसके लिए कन्या पक्ष के लोगों को पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि उन्हें बेटी का विवाह करवाने के बदले लड़के वालों की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। दुनिया के विभिन्न देशों में शादी को लेकर अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं, जिसमें से कुछ परंपराएं थोड़ी अजीब होती हैं। ऐसी ही एक परंपरा साउथ अमेरिका में निभाई जाती है, जहां रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग शादी से पहले दूल्हे को बिजली का झटका देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका की इस जनजाति में लड़के को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बिजली का तेज झटका खाना पड़ता है। अगर लड़का बिजली का झटका झेल लेता है तो उसकी शादी लड़की से करवा दी जाती है। लेकिन अगर लड़का बिजली का झटका नहीं झेल पाता है तो लड़की उसके साथ शादी करने से इनकार कर देती है। इस परंपरा के तहत होने वाले दूल्हे को सबसे पहले थोड़ी सी शराब पिलाई जाती है, जिसके बाद उसके हाथ में मेटल की 2 रॉड पकड़ा दी जाती हैं। इसके बाद उस रॉड से 120 वोल्ट का करंट पास किया जाता है, जिसकी वजह से लड़के को जोरदार झटका लगता है। इस दौरान लड़के को मेटल की रॉड छोड़नी नहीं होती है और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसे असली मर्द मानकर लड़की से उसकी शादी करवा दी जाती है। वहीं इस खेल के दौरान अगर लड़का मेटल की रॉड फेंक देता है तो लड़की उसे नामर्द मानकर शादी करने से इनकार कर देती है। कहा जाता है कि अगर लड़का बिजली का झटका सहन नहीं कर सकता है तो वो वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना नहीं कर सकता है और इसलिए उसे विवाह योग्य नहीं माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम लोगों के पास फुर्सत से बैठकर नाश्ता करने का टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो चलते फिरते किसी आउटलेट से सैंडविच खरीद कर खा लेते हैं। आमतौर पर एक सैंडविच की कीमत 80 से 100 रुपए के बीच होती है, जबकि थोड़े से महंगे सैंडविच की कीमत 500 रुपए तक होती है। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे महंगे सैंडविच की कीमत जानते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये महंगा सैंडविच न्यूयॉर्क के सेरेंडिपिटी 3 नाम के रेस्टोरेंट में मिलता है, जिसकी कीमत 17,000 रुपए है। इस सैंडविच को बनाने के लिए फ्रेंच पुलमैन शेपमैन ब्रेड, व्हाइट ट्रूफल बटर, महंगा चीज और कुछ सब्जियों का यूज किया जाता है, जिसे क्विंटेसेंशियल ग्रिल्ड चीज सैंडविच के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि सैंडविच को बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी ज्यादा महंगी होती हैं और बाजार में आसानी से नहीं मिलती हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को क्विंटेसेंशियल ग्रिल्ड चीज सैंडविच का स्वाद चखना है तो उसे 2 दिन पहले रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि सैंडविच को बनाने के लिए सभी चीजों को ताज़ा ऑर्डर किया जाता है, जिसके बाद सैंडविच तैयार करके ग्राहक को सर्व किया जाता है। आपको बता दें कि सैंडविच को बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे इटली से मंगवाया जाता है और उस चीज को खास प्रजाति की गाय के दूध से बनाया जाता है। ये गाय साल में सिर्फ 2 महीने दूध देती है, जिसकी वजह से उसके दूध और उससे बनने वाली चीज को इतना दुर्लभ माना जाता है। सेरेंडिपिटी 3 रेस्टोरेंट में सिर्फ दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच ही नहीं, बल्कि सबसे महंगा डेजर्ट, हैमबर्गर और हॉट डॉग भी मिलता है, जिनकी कीमत हजारों रुपए में होती है। फैक्ट नंबर 4। आपने आज तक एक से बढ़कर एक शानदार घड़ी की दुकान देखी होंगी, जिसमें पुराने जमाने की घड़ी से लेकर न्यू स्टाइल की वॉच मिल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की घड़ियां लटकाई जाती हैं? अगर नहीं तो इस पेड़ को देखने के लिए आपको मध्य प्रदेश जाना होगा, जहां उज्जैन से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर गुराड़िया नाम का एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव में शिप्रा नदी के किनारे पर एक मंदिर है, जिसे घड़ी वाले बाबा या सगस महाराज के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को 10 साल पहले बनाया गया था,
जहाँ एक पुराना पेड़ है और उस पेड़ पर अलग अलग तरह की दीवार घड़ियाँ लटकी हुई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पेड़ पर घड़ी लटकाकर मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है, जिसकी वजह से दूर दूर से श्रद्धालु पेड़ पर घड़ी लटकाने के लिए आते हैं। मंदिर की मान्यता है कि जिस व्यक्ति का वक्त खराब चल रहा होता है वो पेड़ में घड़ी लटका देता है, जिससे उसका बुरा वक्त खत्म हो जाता है और अच्छे वक्त की शुरुआत होती है। यही वजह है कि स्थानीय लोग अपनी मन्नत पूरी करने के मकसद से पेड़ पर घड़ी लटकाते हैं, जहां रविवार के दिन श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। हैरत की बात है कि इस पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में नई घड़ियां लटकी हुई हैं, जिन्हें ना तो कोई चोरी करता है और ना ही उतार कर अपने घर ले जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके परिवार वालों को इम्प्रेस करना होगा। लेकिन अगर लड़की के परिवार वाले आपसे कहें कि उन्हें व्हेल का दांत लाकर दें, तो क्या आप इस अजीबोगरीब शर्त को पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन फिजी के जनजातीय समुदाय में मनपसंद शादी करने के लिए लड़के को व्हेल का दांत लाकर लड़की के पिता को गिफ्ट करना पड़ता है, वरना उसकी शादी कैंसिल हो जाती है। इस परंपरा को तबुआ के नाम से जाना जाता है, जिसे पूरा करने के लिए लड़के को गहरे समुद्र में जाकर व्हेल का दांत लाना पड़ता है। कहा जाता है कि व्हेल का दांत पिता को गिफ्ट करने से लड़का अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर सकता है, जबकि उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। इस परंपरा के तहत लड़की का पिता ये चेक करता है कि लड़का उनकी बेटी के लिए मुसीबत मोल ले सकता है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग प्यार का दावा करते हैं लेकिन उसे निभाने में असफल हो जाते हैं। इसलिए लड़के को लड़की के प्रति अपना प्यार साबित करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाकर व्हेल का दांत लाना पड़ता है, जबकि इस दौरान वो खुद बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, जैसे जैसे इंसान प्रगति करता जा रहा है वैसे वैसे उसके लिए साफ और ताजी हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। कई लोग ताजी हवा की तलाश में पहाड़ों पर जाते हैं तो कोई अपने गांव का रुख कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां आम आदमी को ताजी हवा के लिए 2500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम थाईलैंड है, जहाँ के किसानों ने आपदा में अवसर की तलाश कर ली है। दरअसल थाईलैंड में हुआन कोन नाम के गांव में इन दिनों किसानों ने एक नई स्कीम शुरू की है, जो एज के फू लैंड खान नेशनल पार्क के पास है, जिसके तहत आम लोगों से शुद्ध ऑक्सीजन के लिए 2500 रुपए वसूल किए जाते हैं। इस गांव में कई पर्यटक कैंपिंग के लिए आते हैं, जो पहाड़ों के बीच है और यहाँ दूर दूर तक चावल के खेत फैले हुए हैं। हुआन कोन में देश की सबसे शुद्ध ऑक्सीजन है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए शहरी नागरिक वीकेंड पर इस गांव का रुख करते हैं। गांव के किसान पर्यटकों के लिए खेत में कैंप लगा देते हैं, जिसमें 1 घंटा ठहरने के लिए उन्हें 2500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि इस पैकेज के साथ पर्यटकों को फ्री में खाना और पानी दिया जाता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि पर्यटकों को सिर्फ शुद्ध हवा के लिए प्रति घंटे 2500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपको बता दें कि गांव के किसान बच्चों और दिव्यांग लोगों से शुद्ध हवा के पैसे वसूल नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा आम लोगों से प्रति घंटे के हिसाब से किराया लिया जाता है। इन दिनों थाईलैंड की हवा बहुत ही दूषित हो गई है, जिसकी वजह से कई लोगों को सांस संबंधी समस्या हो रही है और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए शहरी लोग गांव का रुख करते हैं। फैक्ट नंबर 7, भारत समेत दुनिया के कई देशों में मशरूम को बड़े पैमाने पर खाया जाता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोगों के लिए एक बेहतरीन फूड ऑप्शन है। वैसे तो मशरूम में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादा मशरूम खतरनाक और जहरीले होते हैं? ऑयस्टर मशरूम की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक मशरूम में की जाती है, जो जहरीली गैस छोड़ने के लिए फेमस है। इस मशरूम को सबसे पहली बार 1980 के दशक में खोजा गया था, जो जमीनी कीड़ों को खाकर जिंदा रहता है। इस मशरूम की आकृति लॉलीपॉप की तरह होती है, जिसके बीच में दरार होती है और इन दरारों से मशरूम जहरीली गैस छोड़ता है। ये गैस इतनी खतरनाक होती है कि उसके संपर्क में आने से इंसान का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जबकि उसे सांस लेने में दिक्कत, लकवा और हार्ट अटैक जैसे खतरे का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऑयस्टर मशरूम में एंटीबायोटिक तत्व भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका यूज घरेलू दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर इसे सीप मशरूम के नाम से जाना जाता है, जो जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगता है। हालांकि इस मशरूम के संपर्क में आने से इंसान की जान जाने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से इसे किलर मशरूम भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8, भारतीय व्यंजनों में धनिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, जो न सिर्फ डिश का स्वाद बढ़ा देता है, बल्कि उसकी खूबसूरती को भी कई गुना तक बढ़ जाती है। कई लोग धनिया को अपने गार्डन में उगाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां धनिया को शैतानी पौधा माना जाता है?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ के नागरिक धनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को धनिया की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में हर साल 24 फरवरी को कोरिएंडर हेट डे मनाया जाता है, जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें धनिया या उसकी गंध पसंद नहीं होती है और वो धनिया को शैतानी पौधा मानते हैं। धनिया को पसंद न करने के पीछे एक साइंटिफिक वजह है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को धनिया के पत्तों की खुशबू साबुन की तरह फील होती है। वैज्ञानिकों की माने तो धनिया में एल्डिहाइड नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, जो उसको साबुन जैसी गंध देने का काम करता है। हालांकि धनिया में ये गंध सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही महसूस होती है, जबकि ज्यादातर लोगों को खाने में धनिया डालना पसंद होता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी धनिया को पसंद नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बाजार या सुपरमार्केट में धनिया ना के बराबर देखने को मिलता है। हालांकि भारत समेत ज्यादातर एशियाई देशों में धनिया को अहम सब्जी माना जाता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और उसको खाने से सेहत को काफी फायदा भी मिलता है। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर किस्से कहानियों में सुना होगा कि किसी श्राप की वजह से इंसान पत्थर में तब्दील हो जाता है, जिसके ऊपर बॉलीवुड फिल्म हातिम ताई बनाई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां हकीकत में इंसान पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। ये रहस्यमय मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, जिसे किराडू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में सूर्यास्त होने के बाद कोई भी श्रद्धालु नहीं ठहरता है, क्योंकि ये माना जाता है कि रात के समय मंदिर में रुकने वाला व्यक्ति पत्थर में बदल जाता है। कहा जाता है कि कई शताब्दी पहले इस मंदिर में एक सिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ आए थे। इसी दौरान एक शिष्य की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। शिष्य के अन्य साथियों ने गाँव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उन बच्चों की मदद नहीं की और उस बीमार शिष्य की मृत्यु हो गई। जब साधु को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर पूरे गांव को सूर्यास्त के बाद पत्थर की मूर्ति में तब्दील होने का श्राप दे दिया था। साधु के श्राप की वजह से पूरे गांव के लोग पत्थर की मूर्ति बन गए थे, जबकि साधु और उनके शिष्य मंदिर से चले गए। कहा जाता है कि इस मंदिर में आज भी साधु के श्राप का असर है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति सूर्य डूबने के बाद मंदिर में ठहरता है तो वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि दिन के समय किराडू मंदिर में श्रद्धालु और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके शारीरिक अंग बिल्कुल सामान्य होते हैं। हालांकि कुछ रेयर मामलों में बच्चे के शरीर में अतिरिक्त अंग विकसित हो जाते हैं या फिर दो बच्चों का शरीर एक साथ चिपक जाता है, जिसे सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में सुना है जिसमें एक नवजात बच्चे के पेट के अंदर दूसरा बच्चा डेवलप हो जाता है? इस दुर्लभ कंडीशन को फीटस इन फेटू के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक नवजात बच्चे के पेट में उसका ही जुड़वा भाई या बहन विकसित हो जाता है। इस वजह से नवजात बच्चे का पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं इस तरह की कंडीशन के साथ पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। डॉक्टरों की माने तो विश्व भर में 5 लाख बच्चों में से कोई एक नवजात बच्चा इस दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त होता है, जो उस बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।